काला पानी, बदबूदार पानी, पीला पानी, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। कहा 2,500 रुपया देंगे, आप उस पे फेल हो गए। जनता ने कहा चलो समय दे देते हैं। आपने कहा होली पर सिलेंडर फ्री देंगे, जनता ने कहा चलो समय दे देते हैं। देखिए, जब भी किसी भी राज्य में नौसिखिए लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तब तक राज्य का सत्यानाश होता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नौसिखिए लोग राज सत्ता पर बैठ गए हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए हैं। यही कारण है कि दिल्ली में पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे हमारे, उनके पेरेंट्स फीस को लेकर चिंतित हैं। और दिल्ली के अंदर बच्चे स्कूल में पढ़ाई कैसे करेंगे जब 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे के पावर कट्स लगेंगे। ये वही सरकार है। अभी 4 महीने पहले तक जब केजरीवाल जी की सरकार थी, 11 साल तक वो लगातार सत्ता में रहे, 1 मिनट का पावर कट दिल्ली के अंदर नहीं लगता था। वही बिजली कंपनियां थी, वही कर्मचारी थे, वही अधिकारी थे। ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बिजली के बड़े बड़े और लंबे लंबे पावर कट दिल्ली में लगने शुरू हो गए। इसका मतलब यह है कि पावर कट लगा के बिजली चोरी की जा रही है, बिजली दूसरे राज्यों को या इंडस्ट्रियल एरिया को बेची जा रही है। भाजपा पब्लिक से लेती है पैसा और खुद मुनाफा कमाना चाहती है, दूसरे राज्यों से उनको सप्लाई करके या इंडस्ट्रियल को देके। भाजपा को बताना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण है, ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि केजरीवाल जी ने लगातार 24 घंटे बिजली दी देश की राजधानी को, और भाजपा के आने के बाद ये 10-10 घंटे के, 4-4 घंटे के जगह जगह पावर कट लग रहे हैं। इतना होता तो चलो जनता समझ लेती कि ठीक है, पावर कट 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। ये तो लगातार हो रहा है दिल्ली के अंदर। साथ के साथ गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जब चुनावों के समय नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे, भाषण वीर बनते थे, कहते थे कि दिल्ली का हम यमुना जी को साफ करेंगे, उसको गंदा बताते थे यमुना मैया को। अगर यमुना मैया जी गंदा है आपकी नजरों में तो आप साफ क्यों नहीं किया? दिल्ली वालों के घरों में काला पानी, बदबूदार पानी, पीला पानी, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। झाग वाली यमुना जी आज भी दिखाई देती है। टाइम तो देना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को कितना टाइम दिया जाएगा? मशीनें आपने चुनाव घोषणा होने के उसी दिन उतार दी जिस दिन शपथ हो रहा था आपका, और अभी तक आपने कितने किलोमीटर की यमुना जी साफ की है वो बता नहीं पा रहे हो। क्या एसटीपी प्लांट्स ने काम करना बंद कर दिया है या पीछे से पानी गंदा आ रहा है? आपको बताइए ना। आप तो वादे करते थे, आपका एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। और आपने कहा 2,500 रुपया देंगे, आप उस पे फेल हो गए। जनता ने कहा चलो समय दे देते हैं। आपने कहा होली पर सिलेंडर फ्री देंगे, जनता ने कहा चलो समय दे देते हैं। आपने कहा सिलेंडर 500 रुपया सस्ता हो जाएगा, उल्टा आपने 50 रुपया सिलेंडर पे बढ़ा दिया। इतनी मक्कारी कर रहे हैं देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। आप कहते थे हम अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षा के नाम पर शिक्षा माफिया यहां पर काम कर रहा है। कौन है वो व्यक्ति जिसने फीस बढ़ाई? वो भारतीय जनता पार्टी का करीबी व्यक्ति है। वो शिक्षा माफिया बना हुआ है, यहाँ पर फीस बढ़ोतरी वो करवा रहा है, वो कर रहा है। मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, पावर कट लग रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आजकल ऑनलाइन कोर्ट केस भी चलते हैं। बिजली नहीं होगी तो ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करेगा कोर्ट केस को अपना कोई व्यक्ति? ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे? कोई है बोलने वाला? सिर्फ आएंगे, हंसेंगे, चुटकियां लेंगे, चुटकुले सुनाएंगे और चले जाएंगे। यही चल रहा है। नौसिखिए लोग दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए हैं, इनको हटाया तो जा नहीं सकता, लेकिन इनसे मांग तो की जा सकती है। जनता को अपने अपने क्षेत्रों में बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि गंदा पानी आप सप्लाई कर रहे हो, बिजली पावर कट आप लगा रहे हो, फीस आप बढ़ा रहे हो। रोज दिन हमारे पेरेंट्स, दिल्ली वाले, हम भी पेरेंट्स से स्कूलों के बाहर खड़े होकर क्या धरना प्रदर्शन करना ही हमारा काम रह गया है। शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है। शिक्षा मंत्री को सिर्फ फीते काटने हैं, सिर्फ सीवर के जो है नारियल फोड़ने हैं, सड़कें बना बना के दिखा रहे हैं। मैंने देखा एक जगह पर वो सड़क बना रहे हैं और वहीं पर पानी बह रहा है, बहते पानी में, बहते कीचड़ में सड़कें बनाई जा रही हैं। एक व्यक्ति पूछता है भैया सड़क कितने दिन टिक जाएगी? तो मैंने ट्वीट करके नितिन गडकरी जी से पूछा है कि क्या आप भी सड़कें ऐसे ही बनाते हो जैसे आपके राज्य की, आपकी भारतीय जनता पार्टी सड़कें बना रही है दिल्ली के? सड़कों में भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, सड़कें बनाने में भी आप एक सड़क भी अच्छी नहीं बना पा रहे आप दिल्ली वालों के लिए। लेकिन सर ये बताइए, अभी बीजेपी वाले तो कह रहे थे, बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि साड़ी जो है
जन सुविधा जारी रहेंगे। लेकिन वही बात करें तो फिर जो बस है, बसों में भी अभी कंडीशन लगा दी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए कार्ड बनेंगे। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है महिला भारत सरकार, सॉरी अपना बीजेपी सरकार का दिल्ली की, कि जो महिलाएं दिल्ली की वोटर हैं, जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड है, दिल्ली का पहचान पत्र है, उसी को दिल्ली में डीटीसी यात्रा मुफ्त मिलेगी। तो दीदी ये भी बता दो, रेखा गुप्ता जी, हमारी बिहार की बहनें, हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें, हमारी हरियाणा की बहनें नौकरियां करने दिल्ली में आती है, वो हरियाणा में रहती हैं, गुड़गांव में रहती हैं, नोएडा में रहती हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो बिहार से आई हैं, उन्होंने अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर नहीं कराया है। क्यों? क्योंकि उनके पति या तो रोजगार करते हैं, या वो किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या प्राइवेट नौकरियां करते हैं। तो महिलाएं आ गई पति के साथ में, उनके पास नहीं है। अब वो यात्रा करेंगी तो कैसे करेंगी? लाभ तो उनका भी मिलना चाहिए ना। जब आप टैक्स उस आदमी से ले रहे हो तो उसकी बीवी को सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो? टैक्स तो आप वसूल कर रहे हो ना, जिससे आप टैक्स वसूल कर रहे हो, व्यक्ति से, आदमी से, पुरुष से आप टैक्स वसूली कर रहे हो। हर तरह का हाउस टैक्स ले रहे हो, रोड टैक्स ले रहे हो, इनकम टैक्स ले रहे हो, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आप उनसे कलेक्ट कर रहे हो। तो महिलाओं को सिर्फ ये क्या क्या वंचित रखोगे कि डीटीसी में सुविधाओं का लाभ, फ्री यात्रा का उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली की वोटर्स हैं, जिनके पास दिल्ली का पहचान पत्र है। पहचान तो तुम्हारी हो रही है बीजेपी वालों, तुम्हारा असली चरित्र सामने आ रहा है। वोटर कार्ड की पहचान नहीं हो रही है। इन महिलाओं को मत पहचानो कि ये बिहार की रहने वाली है, ये हरियाणा की रहने वाली है, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पहचान तुम्हारे चरित्र की हो रही है, पहचान तुम्हारी राजनीति के चरित्र की हो रही है, जिसको आपने जनता के सामने रख दिया है, और तुम्हारा राजनीति का असली चरित्र सामने आ चुका है। चुनाव के समय पे कुछ और वादे, चुनाव जीत जाओ तो उसके बाद जनता को सताओ, ये कौन सा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? ये है कि दिल्ली की जो महिला है उनके लिए योजना थी, पूरे देश की महिलाओं को के लिए थोड़ी थी ना। देश के, पूरे देश की महिलाएं जब यहां दिल्ली में रहती हैं, जब आप वोट मांग रहे थे, आपने क्या कहा? ये सारी सुविधाएं सारी महिलाओं के लिए हैं जो दिल्ली में रहती हैं। अगर कोई महिला दिल्ली में आ गई है, एम्स में उसका पति एडमिट है और वो लोकल ट्रैवल कर रही है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर रह रही है, तो क्या आप उस महिला को वंचित रख दोगे? केजरीवाल भी तो थे, दिल्ली वालों से टैक्स वसूल करते थे, टैक्स लेते थे, तो उनकी सुविधाओं का लाभ सबको देते थे। भाई सबसे टैक्स लोगे तो सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए ना। जो महिलाएं हैं, क्या वो टैक्स पे नहीं करती हैं? एक महिला, एक परिवार के अंदर दो महिलाएं हैं, एक की शादी होगी गुड़गांव में, एक की शादी होगी दिल्ली के अंदर, दोनों सगी बहनें हैं। गुड़गांव वाली जो बहन है वो दिल्ली में नौकरी करने आती है, प्राइवेट जॉब है उसका, तो उस बहन को तो आप कहोगे इसको तो हम देंगे नहीं, इसको तो हम सुविधाएं नहीं देंगे, जबकि उसके जो घर है दिल्ली के अंदर, उससे आप हाउस टैक्स वसूल कर रहे हो, बिजली के ऊपर सरचार्ज वसूल कर रहे हो, पानी के लिए आप सीवर चार्ज वसूल कर रहे हो। तो टैक्स तो आप सारे ले रहे हो, और सुविधाओं में आप पिक एंड चूज कर दिया आपने कि सेलेक्टिव महिलाओं को ही हम इसका लाभ देंगे। ये गलत नीति है। क्या लग रहा है सर कि दिल्ली में विकास होगा कि नहीं होगा? दिल्ली में जो विकास अरविंद केजरीवाल करके चले गए हैं, वही विकास संभाले भारतीय जनता पार्टी, यही उसकी राजनीति के भविष्य के लिए अच्छा है। वरना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का जिस तरह से विनाश करने पर उतारू है, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में लोगों को रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, महंगाई पे ये चर्चा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछ लो तो गाय के ऊपर बात करती है, गाय नहीं घूमनी चाहिए, गाय को रोटियां ऐसे मत फेंको। ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? ये तो एनजीओ काम खुद ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बताए ना कि अपने कार्य में जो कार्य आपने को करने के लिए चुना है दिल्ली की जनता ने, उसमें से कौन से कार्य आप कर रहे हो पूरा। मुख्यमंत्री जी, आपको चुना है 24 घंटे बिजली देने के लिए, आपको चुना है शिक्षा व्यवस्था सही करने के लिए, फीस की बढ़ोतरी ना करने के लिए, आपको चुना है अच्छी सड़कें बनवाने के लिए, आपको चुना है पीने का साफ पानी देने के लिए, आपको चुना है पर्यावरण को साफ रखने के लिए, और आपको चुना है महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। यह है तुम्हारी जिम्मेवारी। गाय को रोटी यहां मत फेंको, वहां मत फेंको, यह तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। इसके लिए हमारे एनजीओ दिल्ली में काम कर रहे हैं।